अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। खान साहब ने, इमरान खान ने अपना आखिरी कार्ड खेल दिया है। पेशावर जलसे में सारा मामला क्या है आपके सामने रख दूंगा। साथ साथ GHQ हमला केस में आज बड़ी पेशरफ्त हुई है, इस पे भी बात करेंगे। और साथ साथ मोहसिन नकवी और इमरान खान के ट्वीट के दरमियान जो तनाज़ा चल रहा था, ये सारा क्या है आपके सामने रखूंगा। साथ साथ शुक्रिया भी अदा करूंगा, आप जो लोग देख रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं। मैंने रिक्वेस्ट की थी कि जो लोग पहली दफा देखते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। पेशावर में आज 27 है और जलसा करने जा रहे हैं। जब ये वीडियो आप देखेंगे हो सकता है उस वक्त जलसा खत्म हो चुका हो, इस वक्त आगाज हो चुका है। अब बड़ा दावा किया गया है तहरीक इंसाफ की जानिब से कि ये बहुत बड़ा जलसा होगा। इस पे खान साहब ने 25 सितंबर को यानी 2 रोज कबल एक ट्वीट किया था। मैं ट्वीट आपको पढ़ के सुना देता हूँ, उसमें खान साहब क्या कह रहे हैं। इमरान खान साहब ने अपने ट्वीट में इस जलसे के हवाले से क्या कहा था। 27 सितंबर को पेशावर जलसा जमहूरियत की बहाली और कानून की बालादस्ती के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के अमन और इंसानी हुकूक की तकरीम बहाल करवाने के लिए होगा। वैसे बड़ी मुश्किल उर्दू है, खान साहब को ये नहीं आती, जाहिर है लिखने वालों ने अच्छी उर्दू लिख के दिया। मैं कैदो बंद की सोबतें इसलिए झेल रहा हूं ताकि मेरी कौम को हकीकी आज़ादी मिल सके। मुल्क भर से शहरी हफ्ते के दिन पेशावर जलसे में शिरकत करें। ये 25 को अपने ट्विटर अकाउंट से खान साहब ने रिक्वेस्ट की है तमाम PTI फॉलोअर्स को, चाहे मुल्क के किसी भी कोने में हो, और जुल्म के खिलाफ ऐलान बगावत करें। साबिक वजीर आजम इमरान खान का अडियाला जेल से पैगाम, और नीचे लिखा हुआ है 25 सितंबर 2025। अब ये जलसा होने जा रहा है, ये आखिरी कार्ड है। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ कि पंजाब के अंदर जितने जलसे किए वो पेशावर से ही गंडापुर साहब लोग लेकर आते थे, और गंडापुर साहब को मजे की बात ये जिम्मेदारी दी गई है, इस पे भी बात करूंगा। इससे पहले कि मैं GHQ हमला केस के हवाले से आऊं और आपको बताऊं, पहले इस पे बात कर लेते हैं। जलसा जब अपने पीक पे पहुंचेगा तो उसमें कितनी तादाद थी, दावा किया गया लाखों में लोग होंगे, इस पे हम बाद में बात करेंगे क्योंकि उसके बाद वाली जो मेरी वीडियो होगी उसमें आपको बता पाऊंगा। जाहिर है अभी जलसे का आगाज हुआ चाहता है तो अभी हतमी तौर पे नहीं कहा जा सकता कि कामयाब जलसा था या नाकाम था। गो के पेशावर में अपनी KPK में हुकूमत है तो उसमें हुकूमती मशीनरी माजी में भी इस्तेमाल होती रही है। किस तरह आपने क्रेन्स देखी, आपने फाइटर्स की उनकी गाड़ियां लेकर इस्लामाबाद आए थे गंडापुर साहब। तो जाहिर है जहां अपनी हुकूमत होती है वहां बड़ी तादाद में लोग जमा किए जा सकते हैं, और 1400 तो सिर्फ पुलिस वाले थे जो सिविल कपड़ों में आए थे, और उन्होंने 26 नवंबर के जलसे में शिरकत की थी। वो गिरफ्तार भी हो गए थे, बाद में उन्हें छोड़ दिया गया था। तो ये जलसा में क्यों मैंने थंबनेल पे लिखा है कि आखिरी कार्ड खान साहब ने खेल दिया है, उसकी वजह यह है कि खान साहब अब एक बंद गली में जा चुके हैं। उसकी वजह ये नहीं है कि खान साहब जो जिस किस्म का रवैया रखे हुए हैं, जिस किस्म का रियासत के खिलाफ वो ब्लेम गेम कर रहे हैं, वजह वो नहीं है। वजह ये है कि जो बुनियानुल मरसूस या मार्का हक जो भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की, तो उससे धचका मिला है PTI को। और ये मैं सिर्फ नहीं कह रहा, ये फवाद चौधरी साहब, मैं आपको वीडियो दिखा चुका हूं, जो लोग रेगुलर सुनते हैं वो टीवी पे कह चुके हैं, PTI से अभी भी इमरान खान से मोहब्बत करते हैं। वो कहते हैं कि इस हुकूमत को इतनी जल्दी यानी 8 फरवरी 2024 के बाद से अब तक देख लें, 1.5 साल के अंदर इस हुकूमत को इतनी जल्दी कामयाबियां मिली हैं। इस हुकूमत की आप कहें कि कारकर्दगी अच्छी है, या आप ना माने तो किस्मत अच्छी है, यूं कह लें। तो उसकी वजह से PTI का बयानिया डैमेज हुआ है, ये फवाद चौधरी का कहना है। उन्होंने मिसाल दी कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि अमेरिका भी हमारा दोस्त हो, चाइना भी हमारा दोस्त हो, ईरान भी हमारा दोस्त हो, सऊदी अरब भी हमारा दोस्त हो, रशिया भी हमारा दोस्त हो, कोरिया और जापान भी हमसे दोस्ती का इरादा रखते हो या दोस्ती करना चाहते हो। पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त जो अरब ममालिक हैं वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं खड़ा होकर, और पाकिस्तान को अपना सरबराह मान रहे हैं। तो ये जो कामयाबियां हैं जिसकी वजह से खान साहब को अब आहिस्ता आहिस्ता एक सोशल मीडिया पावर हुआ करती थी, अब सोशल मीडिया पे भी देखें तो खान साहब के बयानिया डैमेज हो रहा है, नाकाम हो रहा है। तो ये जलसा अब साबित करेगा कि खान साहब का ये आखिरी कार्ड है। अगर ये जलसा नाकाम हो जाता है, मतलब इस जलसे से जो बड़ी तादाद में लोग जमा करने का दावा है वो नहीं पूरा हो पाता, या मैं बहुत रियलिस्टिक बातें कर रहा हूँ, ये PTI वालों को अच्छी नहीं लग रही होंगी, लेकिन ये हकीकत है कि पाकिस्तान के अंदर जो बयानिया, जिस तरह अदम एतमाद के बाद फौरन अमेरिका ने हुकूमत गिराई, जो पीक पे था अब वो कम होता होता बहुत कम हो गया है। उसकी वजह मरियम नवाज की जो पंजाब के अंदर परफॉर्मेंस है वो भी है, बस सर्विस चल गई है, सारी चीजें अगर आप मिला लें आलमी सतह पर जो मैं आपको बता चुका हूँ कामयाबियां मिली हैं, तो खान साहब का बयानिया जो है वो मुसलसल कमजोर हो रहा है। और इसी रफ्तार से अगर मामला आगे चलते रहे तो 1-1.5 साल में शायद फिर ये इतना कमजोर हो चुका हो
कि खान साहब के पास कोई ऑप्शन ना बचे कि वो 9 मई पे माफ़ी या उस तरफ आएँ। बज़ाहिर लगता यही है कि जब तक 9 मई से उनको माफ़ी नहीं मिलेगी उनकी खलासी होने वाली नहीं है। बज़ाहिर ये लगता है माफ़ी नहीं मांगेंगे। अलबत्ता पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, तो ये भी कुछ कहना हतमी नहीं है। तो ये है इस वक्त जलसे के हवाले से खान साहब ने ये आखिरी कार्ड खेला है। और इसमें जो पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये है कि अभी जितने भी यूट्यूबर हैं बाहर बैठे हों या पाकिस्तान के अंदर हों, जो एक्टिविस्ट हैं, आप यूं कह लें, गो के वो साफियों के सफ़ों में भी घुसे हुए हैं। बहरहाल पीटीआई के जो एक्टिविस्ट हैं, काबिल एहतराम लफ्ज़ यही है उनके लिए, वो इस वक्त गंडापुर को इस्टेब्लिशमेंट का मोहरा और इमरान खान का गद्दार साबित करने पर तुले हुए हैं। लेकिन जो पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, लेकिन खान साहब ने ये कहा है कि तमाम इंतजामात गंडापुर करेंगे जलसे के, यानी जलसा कामयाब गंडापुर ने कराना। समझ आ रही है आपको बात? एक तरफ पूरी पीटीआई लगी हुई है कि गंडापुर है, वो अभी ये जो 2 बहनें थी जो गाली गलौज ब्रिगेड का हिस्सा हैं कि अभी गिरफ्तार हुई है, फलक जावेद और इसकी बहन सनम जावेद, उनको गालियां दे रहे थे, ये एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है, वो अपनी सफाइयां दे रही थी। ये फड्डा शदीद चल रहा है इस वक्त पीटीआई के अंदर। लेकिन वहीं खान साहब गंडापुर पे एतबार कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है खान साहब को भी पता है कि इस वक्त पीटीआई में अगर सबसे एस्टेब्लिशमेंट से कोई क्लोज है जो हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो हमें नजर आता है, तो वो 2 लोग हैं। एक बैरिस्टर गौहर जो चेयरमैन है इस वक्त पीटीआई के, और एक वजीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर। लेकिन खान साहब की मजबूरी ये है, खान साहब की चाहते यही हैं, चाह ये है कि एस्टेब्लिशमेंट से उनकी दोबारा रजामंदी हो जाए, उनका झगड़ा खत्म हो जाए। प्रेशर डाला जाता है और फिर उसके अगेंस्ट, तो उन्हें पता है कि अगर उनके लिए कुछ कोई कर सकता है, कोई बात कर सकता है, तो गंडापुरी है। तो उन्होंने इस जलसे के इंतजामात भी गंडापुर को दिए हैं। यानी खान साहब की पॉलिसी ये है कि मेरा किसी तरह से एस्टेब्लिशमेंट से सुलह हो जाए। बजाय उस तरफ से कुछ नजर नहीं आ रहा। मोहसिन नकवी के साथ जो फंडा चल रहा है उस पर भी आगे जाके बात करूंगा, वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो खान साहब की उम्मीदें यही हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से अगर मेरी सुलह हो गई तो सत्ते खैरान है। तो वो लोग जो अपने ताई खान साहब को इससे ये साबित होता है कि वो ये समझ रहे हैं, जो लोग कहते हैं गंडापुर एस्टेब्लिशमेंट का आदमी है, फलां एस्टेब्लिशमेंट का आदमी है, कंप्रोमाइज है, वो ये समझते हैं कि इमरान खान साहब शायद वाकई जमहूरियत के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जो भी सहाफत की तालिब इल्मी में वो ये जानता है कि खान साहब की सारी कोशिश ये है, प्रेशर डाल के भी, बात करके भी, मिन्नत करके भी, तरला करके भी, हर किस्म के टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट मुझे कबूल कर रहे हैं। बस सारी वजह ये है। तो वो जो बाहर बैठे हैं ना, वो इसलिए कहते हैं कि ये बोल रहा है, ये बोल रहा है, क्योंकि वो ये समझते हैं, अपने ताई उन्होंने अज्यूम कर लिया है कि खान साहब आके जमहूरियत के लिए और एस्टेब्लिशमेंट के किरदार को खत्म करना चाहते हैं। ये वो नहीं चाहते ना, तो आप उसके मिशन में टांग अड़ा है। बजाय आप गंडापुर को मुतनाज़ा करके, बैरिस्टर गौहर को मुतनाज़ा करके, सलमान अकरम राजा को, वो खवातीन जो हैं उन्हें मुतनाज़ा करके, आप उसके इमरान खान के मिशन को ठेस पहुंचा रहे हैं, आप उसे फायदा नहीं पहुंचा रहे। क्योंकि उसका मिशन ये है कि मैं फिर से राजी पाजी हो जाए सब मुझसे और मेरी पिछली कोताहियां माफ कर दें, लेकिन कोताहियां बहुत संगीन है। आ जाए जी GHQ हमला केस के हवाले से, जलसे के हवाले से जब इसके बाद होगा तो मैं दोबारा वीडियो में आपको बताऊंगा अपने प्रोग्राम में भी आज, जिस पे इंशाल्लाह मैं बात करूंगा जो टेलीविजन चैनल पे मैं करता हूँ। GHQ हमला केस में इमरान खान के ट्रायल रोकने की दरखास्त जो दी थी इमरान खान की लीगल टीम ने ATC रावलपिंडी यानी इंसदाद दहशतगर्दी रावलपिंडी की अदालत में वो रद्द कर दी है। अदालत ने 30 सितंबर तक समात इस केस की मुलतवी कर दी है। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया था खान साहब की जानिब से कि लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच का फैसला आने तक ट्रायल रोका जाए। अदालत ने 8 गवाहों को भी दोबारा तलब कर लिया है। समात के दौरान 3 गवाहों के बयानात कलमबंद किए गए हैं। DSP अकबर अब्बास, इंस्पेक्टर इस्मत कमाल और इंस्पेक्टर ये है तहदुल हसन शामिल हैं। अच्छा, ये 3 सरकारी गवाहान हैं जिन्हें शामिल किया गया है। असल में खान साहब का मौक़िफ़ ये था कि उन्हें डायरेक्ट उनसे अदालत में उन्हें पेश किया जाए या वहीं अदालत लगाई जाए। ये जो वीडियो कॉल पे है, व्हाट्सएप कॉल पे, ये उन्हें काबिल कबूल नहीं है। उन्होंने दरखास्त दी थी कि हमें ये वीडियो कॉल का मामला, और जब तक वहां से फैसला नहीं आता इसका ट्रायल रोका जाए। तो अदालत ने कहा इसका हम ट्रायल नहीं रोक सकते, क्योंकि आपको याद होगा मैं 12 बता चुका हूं कि सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे चुकी है कि GHQ जो 9 मई के जितने केसेस हैं, ज़ाहिर है GHQ भी 9 मई का मामला है, तो इसे 4 महीने को अंदर कंक्लूड करके फैसला दिया जाए। अब सारे फैसले हो चुके हैं, एक GHQ हमला रह गया है, तो वो तकरीबन 1.5 माह ऊपर हो चुका है सुप्रीम कोर्ट की उस डेट से।
तो अब अदालत को जल्दी जल्दी ये करना है, वरना सुप्रीम कोर्ट इस पे सरजनिश कर सकती है निचली अदालतों के ATC की कि आपने ये फैसला क्यों नहीं किया। आज जी वो मामला खान साहब ने कल एक ट्वीट किया था और उसमें बारहा जो खान साहब अपनी बात दोहराते हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं वो दोहराते हैं, वो ये दोहराते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट या पूरी रियासत या हुकूमत या वो यूं हाथ जोड़ के मेरे सामने बैठे हैं, लेकिन मैंने अंदर से कुंडी लगाई हुई है और मैंने ये फैसला किया हुआ है कि मैं बाहर नहीं आऊंगा, किसी किस्म की मैं डील नहीं चाहता, मुझे बाहर बैरून मुल्क भेजने की। तो मोहसिन नकवी ने उन्हें फंसा दिया। अब फंसा कैसे दिया? मोहसिन नकवी ने एक वजीर दाखिला पाकिस्तान के, उन्होंने एक ट्वीट किया जिसके बाद पूरी PTI, खान साहब नहीं, पूरी PTI लाजवाब हो गई है। पूरी PTI मैं कह रहा हूं, किसी के पास कोई जवाब नहीं है सिवाय मोहसिन नकवी को गालियां देने के, वो जो इनके ट्रोल्स का एक तरीकाकार होता है। अभी तक जुनेद अकबर जो है सदर KPK के PTI के, वो भी ये कह रहे हैं कि हम नाम ले सकते हैं, लेंगे नहीं, मोहसिन नकवी परेशान हो जाएंगे, फलां हो जाए। भाई आप ले लो ना। अगर खान साहब के पास कोई सरकारी इस्टेब्लिशमेंट से बंदा या हुकूमत से बंदा, ये कोई आया, उसने कहा कि आपको बाहर मुल्क भेज देते हैं, और खान साहब ने कहा नहीं मैं डील नहीं करूंगा, तो उस बंदे का नाम बता दें। मोहसिन नकवी ने रीट्वीट किया है खान साहब के इस दावे पर। मोहसिन नकवी ने कहा है, चैलेंज किया है वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, क्या आप सिर्फ एक शख्स का नाम बता सकते हैं, माफ कीजिएगा, क्या आप सिर्फ एक शख्स का नाम बता सकते हैं जो आपके पास ऑफर लेकर आया हो कि आपको बैरून मुल्क भेज देते हैं, कि हम आपको मुल्क छोड़ने की इजाजत देने के लिए तैयार हैं? मोहसिन नकवी चैलेंज कर रहा है किसी एक शख्स का नाम। वो कह रहे हैं खान साहब के मुझे कई ऑफरें हुई हैं, सिर्फ एक नाम। मोहसिन नकवी कह रहे हैं सवालिया निशान, सिर्फ एक नाम। लोग पहले ही आपके झूठ से बेजार हो चुके हैं। अब इसे झूठ कहें या सियासी स्टंट कहें, जैसे खान साहब का मैं अक्सर कहता हूं कि वो अमेरिका ने हुकूमत गिराई, वो झूठ था। लेकिन सियासतदान इस किस्म के सिर्फ PTI नहीं, माजी के अगर सियासी हम देखें, नून लीग, पीपल्स पार्टी, तो दीगर जमातें भी, वो इस तरह झूठ, इसे झूठ कहा नहीं जाता सियासत में, इसे कहा जाता है सियासी स्टंट था, जिससे आवाम को अपने करीब लाने का एक जरिया था। खान साहब ने झूठ बोला था कि अमेरिका ने हुकूमत गिराई, आप सब जानते हैं, हर सहाफी जानता है, लेकिन जाहिर है वो उनका एक स्टंट था, उनसे उन्हें फायदा भी हुआ, अदम एतमाद को उन्होंने अमेरिका की साजिश में बदल दिया। इसी तरह खान साहब ये भी झूठ बोल रहे हैं कि मुझे बाहर जाने की ऑफर है। जिन साफियों ने सोहेल बड़ाइच या उन्होंने दावा किया था, नजम सेठी साहब ने, तो वो भी ये नहीं कह रहे कि बाहर जाने का, वो ये कह रहे हैं कि जब 26 नवंबर का बुशरा बीबी जलसा लेकर आई थी, तो बुशरा बीबी को कहा था कि आप अगर इस जलसे को डी चौक की तरफ ना लेकर आए और आप यहीं रोक दें, एक ग्राउंड में जलसा कर लें, तो इस सूरत में खान साहब को अगले 1-2 हफ्ते में जमानत देकर बनीगाला शिफ्ट कर देंगे। बाहर मुल्क जाने की फिर भी इजाजत नहीं दी थी। उसकी वजह यह है, रियासत ये अफोर्ड ही नहीं कर सकती है एक ऐसे मामले में जब अमेरिका से हमारे ताल्लुकात तारीख की, जब से पाकिस्तान बना, सबसे बेहतरीन सतह पर हो, जब सऊदीया से तारीख की बेहतरीन सतह पर हो, जब CPEC रुका हुआ दोबारा चल पड़ा हो, जब चाइना से, रशिया से, पूरी दुनिया से अरब कंट्रीज हमें अपना रहनुमा मान रही हो, इस सूरत में इमरान खान को अगर बाहर भेज देंगे, बरतानिया, यूरोप, अफ्रीका, कहीं बैठ के डेली वो व्लॉगिंग करेंगे और डेली बैठकर, ये रियासत अफोर्ड नहीं कर सकती किसी सूरत। तो रियासत के अंदर ये गुमा भी नहीं होगा कि वो खान साहब को बाहर भेज दें और बोले कि जा जो करना है कर, और फिर वो डेली बैठ के रियासत को गालियां दें, इल्जामात लगाएं। तो रियासत अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारेगी? लॉजिकल भी ये समझ नहीं आता कि किसी ने ऑफर की होगी, लेकिन खान साहब ये उसी तरह जैसे अमेरिका ने हुकूमत गिराई थी, ये बोलेंगे तो इनका कारकुन चार्ज रहेगा। तो ये एक रियलिस्टिक आपको बात बता रहा हूँ। इसी तरह मैं अब बारहा दोहराता हूँ, बहुत दोहरा चुका हूँ ये बात के, नवाज शरीफ साहब जब 4 हफ्ते की मोहलत लेके इलाज के लिए गए थे, पहले वो गए थे अपनी वाइफ से मिलने के लिए, वहां वो ICU में थी, वेंटिलेटर पे थी बरतानिया में, वो गए थे और अपने किए हुए वादे पे वापस आ गए थे। लेकिन दूसरी दफा जब गए तो उस वक्त 4 हफ्ते की मोहलत लेके अदालत से गए थे, लेकिन वो 4 साल नहीं आए। तो क्या वो दुरुस्त था अमल? नहीं, नवाज शरीफ का गलत था। नवाज शरीफ झूठ बोल कर गए थे। साफ लफ्जों में बात करें ना, सीधी सीधी। इसी तरह इमरान खान ने झूठ बोला कि मैंने, अमेरिका ने हुकूमत गिराई, इमरान खान ने झूठ बोला कि हमारी खवातीन के साथ जेल में रेप होता है, इमरान खान अब झूठ बोल रहे हैं कि मुझे बाहर जाने की ऑफर की गई है। ये कारकुनान को उनके जोश को जिंदा रखने के लिए होता है, वरना आपकी सियासत फौत हो जाएगी। वीडियो बहुत तवील हो गई, अगली वीडियो में जलसे के हवाले से कुछ बताऊंगा। अल्लाह ने के बाद।